रिपेंट आपको करना चाहिए, आपको पश्चाताप करना चाहिए, आपको अपने अपराध नहीं छिपाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके काम सफल हो और आप एक आत्मिक जीवन में बढ़ सके, तो आपको अपनी गलतियों को उसी समय मानना चाहिए। अपराधों को हमेशा मानना चाहिए, उसे छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अपराध छुपाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर एक दुष्ट व्यक्ति, जो कठोरता को आपके अंदर पूरी तरीके से प्रकट करता है और आपको कठोर करके रखता है, आप उसे खुद छुपा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि पश्चाताप करना केवल शुरुआती दिनों का हिस्सा नहीं है, मन फिराना केवल शुरुआती दिनों का हिस्सा नहीं, परंतु ये प्रतिदिन का काम है। आप अपने जीवन में इसे प्रतिदिन देखते हैं। यह वचन उस समय नहीं, केवल उस समय के लिए नहीं था जब आपने प्रभु को जाना, परंतु हां, मैं आपको बोलता हूं कि यह वचन आज भी आपके जीवन के लिए है, आने वाले समय में भी आपके लिए है। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे हम। यहां लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, अपने अपराधों के, यानी जो व्यक्ति मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, निरंतर का मतलब है लगातार, किसी काम को लगातार करना। जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो जवान लगातार प्रभु का भय मानता रहता है, वह धन्य है प्रभु की निगाह में, वचन के द्वारा, वचन की निगाह में वो धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, वह विपत्ति में पड़ता है। आप इस पर फोकस करें। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, यह बाइबल कहती है। रिपेंट आपको करना चाहिए, आपको पश्चाताप करना चाहिए, आपको अपने अपराध नहीं छिपाना है। बहुत सारे लोग अपने अपराधों को छिपा लेते हैं और उनको लगता है कि मैं छिपाने के जरिए अपने आप को किसी प्रभु के दास या फिर प्रभु के सामने अपने आप को सही साबित कर सकता हूं। लेकिन बाइबल कहती है कि अपने अपराध आप छिपाते हैं तो आपका कार्य सफल नहीं होता, यानी असफल होता है। परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग अपने पापों को, अपने अपराधों को छिपाते हैं। अपराध को छिपाना ना परमेश्वर के लिए कोई चीजें कठिन कर देंगी, परंतु आप जब अपराध छिपाते हैं तो वो आप अपने लिए कुछ भी काम होता है उसे आप कठिन करते जा रहे हैं। अपराध केवल उस समय नहीं कि आप प्रभु के राज में जब आए और आपने मन फिराया, परंतु इस समय भी जब आप गुप्त पापों में हैं, आप उसे भी परमेश्वर के सामने माने और उसे छोड़ दें, तब आप अपने कार्य में सफल होते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है और हम बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करते रहते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं लाइव के द्वारा, और पर्सनल मिलकर भी लोगों को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी पाया है जो अपने जीवन में गलतियों को नहीं मानते, परंतु उसे बहाना बताकर उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि मैं यदि छुपाऊंगा तो मैं काउंसलिंग जो मुझे कर रहा है, यानी जो मेरा एक काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति है, उसके सामने मैं धर्मी ठहर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने अपराध को छुपा रहे हैं। एक व्यक्ति जो आपको समझा रहा है, इसका मतलब है कि वो जानता है कि आप इस गलती में हैं। एक व्यक्ति जो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, उसको पता है कि आप इन पापों में हैं। तो जब आप उसके द्वारा काउंसलिंग ले रहे हैं, आप उसके द्वारा समझाए जा रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके काम सफल हो और आप एक आत्मिक जीवन में बढ़ सके, तो आपको अपनी गलतियों को उसी समय मानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि
जो व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाता है, भले वो मसीही जीवन में बहुत अच्छा रहा होगा, परंतु यदि वो अपनी गलतियों को नहीं मानता, परंतु उसे बहाना बता के उसे छुपाने के लिए कोई ना कोई तरीका बताता है, कोई ना कोई कारण लाके बताता है, ये कारण होगा, ये कारण होगा, ये तरीका था, उस समय ये चीजें थी। इस तरीके से जब वो व्यक्ति करता है तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कठोरता की दशा पे जा रहा है। क्योंकि 14 वचन क्या कहता है, जो निरंतर प्रभु का भय मानता रहता वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। यानी जो अपने गलतियों को नहीं मानता, जो अपराधों को छिपाता है, वो कठोर हो रहा है। और एक कठोर व्यक्ति प्रार्थना जीवन बंद हो जाता है, एक कठोर व्यक्ति का वचन पढ़ना बंद हो जाता है, एक कठोर व्यक्ति का चर्च के साथ लगाव कम हो जाता है, और वो इस तरीके से बात करके छोड़ देगा, अरे छोड़ो, हम तो अपनी गलती को नहीं मानेंगे, वो हमसे बोले या ना बोले, कोई हमें चाहे दूसरे चर्च में जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन अपनी गलती को नहीं मानेंगे, हम वो काम करेंगे, हम चाहे जो हो जाए। तो वो आपके लिए हानि है। छुपाना किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे आप किसी को बीच में खड़ा कर दें कि इस व्यक्ति ने किया था, नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया, पहले उसने किया तब मैंने ही किया, मुझे टेंशन थी तब मैंने शराब पी लिया। यहां तक कि कुछ लोग इतने ना समझ के द्वारा उत्तर देते हैं कि दोस्तों के कहने से मैंने ये सिगरेट पी लिया, मैं शादी में गया था और मैंने ये शराब पी ली, मैंने ये चीजें कर ली। वो आपके दोस्त की, वो तो आपका दोस्त गलत है, वो व्यक्ति गलत है, परंतु उसमें आपने गलती की है। अपराधों को हमेशा मानना चाहिए, उसे छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अपराध छुपाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर एक दुष्ट व्यक्ति जो कठोरता को आपके अंदर पूरी तरीके से प्रकट करता है और आपको कठोर करके रखता है, आप उसे खुद छुपा रहे हैं। ये तो ऐसी ही बात है कि चोर आपके घर में घुस आया और आपके घर के पास लोग आके खड़े हैं चोर को पकड़ने के लिए, और आप चोर को छुपा दिए हैं और आप कह रहे हैं चलो चोर ही तो था, इसे छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे सुबह। खुद आप एक हानि करने वाले व्यक्ति को, एक हानि करने वाले शैतानी शब्द को आप उसे खुद रखें अपने मन में। छुपाने का मतलब आप बहुत बड़ी चीज है ये, जो आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद करके रख देगी। अपराध को छुपाना, अपराध को छुपाना मतलब अपराध आप अपने अंदर छुपा रहे हैं और आप उसे छुपा करके बढ़ा रहे हैं, और जब वो बढ़ता जाता है, वो काम करता है और आप उसके प्रतिफल देख पाते हैं। जैसे वचन बढ़ता है तो उसका प्रतिफल दिखता है, वैसे ही जब अपराध जब बढ़ेगा तब उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा, और उसका प्रतिफल होता है आप कठोर हो जाएंगे और आपके काम सफल नहीं होंगे, और आपको लगता है कि बहुत बड़ी बरकत मैंने हासिल कर ली है और मैं पश्चाताप नहीं कर सकता, मैं अपने गलतियों को नहीं मान सकता। जब आप मानते नहीं हैं, जब आप गलतियों का पश्चाताप नहीं करते, उसका साफ अर्थ है उसे आप छिपा रहे हैं। और जब आप उसे परमेश्वर के सामने या फिर परमेश्वर के दास के सामने या फिर अपने माँ बाप के सामने नहीं रखते, वो आपके अंदर जड़ पकड़ता जाता और आपके अंदर बढ़ता जाता और आपको कठोरता की दशा में लेके जाता है। बी केयरफुल। अपराध को छुपाना कोई एक साधारण बात नहीं है प्रियो। अपराध को छिपाना परमेश्वर के खिलाफ करने वाले एक शक्ति को, परमेश्वर के खिलाफ करने वाले एक स्वभाव को आप रख रहे हैं अपने अंदर। कुछ लोगों को लगता है कि गलती मानने से छोटे हो जाएंगे, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, गलती मानने से आप परमेश्वर के पुत्र के समान इस पृथ्वी पर प्रकट रहते हैं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में आप इस दुनिया में चलते फिरते रहते हैं और आप सामने वाले के हृदय में अपनी जगह बनाते हैं। परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं आप परमेश्वर के हृदय में जगह बनाते हैं। परमेश्वर के दास के सामने आप पश्चाताप करते हैं, उनके हृदय में आप अपना जगह बनाते हैं। अपने दोस्त से आप गलती होती है, आप पश्चाताप करते हैं, अपने दोस्त के हृदय में आप जगह बनाते हैं। हालेलुया। जिन चीजों को हम जान रहे हैं कि आपने गलती की है,
जिन चीजों को आपका आपका आपके माँ बाप जानते हैं कि आपने गलती की है, आप उसके 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 गलती मानने के बजाय आप उसे छुपाते हैं, आप बहाना बताते हैं और आप अलग अलग तरीका बताते हैं कि आपके माँ बाप या फिर आपके अगुवे या फिर आपको काउंसलिंग करने वाले क्या ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। मैं आपको सही बताता हूं, ऐसे लोगों को हमने देखा है जो गलतियों को नहीं मानते, अपनी गलतियों को छुपाते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं, हम निर्णय ले लेते हैं कि आज के बाद इस व्यक्ति को नहीं समझाना है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये अपनी गलतियां नहीं मानता और जो चीजें हम जान रहे हैं वो किया है, और उसको समझाने के बाद भी यदि वो नहीं मानता, आप उसे छोड़ दें। बाइबल खुद कहती है